गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने संधि और समास का टॉपिक कर लिया है। मुझे आशा है आपको समझ आया होगा और आपने साथ के साथ अपनी फेयर नोटबुक में वह काम कर भी लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना हिंदी का होमवर्क करवाया जाता है वो अच्छे से समझाया जाता है और साथ के साथ आपको ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपको कौन सा काम फेयर नोटबुक में करना है, कौन सा काम खाली पढ़ना है, याद करना है, और वो होमवर्क में लिखित में भी आपके पास भेजा जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप इस अपने कीमती समय को ऐसे जाया न करें, बेकार में व्यर्थ ना करें। आप साथ के साथ लिखते रहें, याद करते रहें, अपनी कॉपी बना लें, क्योंकि एक साथ आप पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो आप साथ के साथ अपना काम करते रहें। अब संधि और समास के बाद हमारा व्याकरण का मुख्य एक ही टॉपिक और रहता है, अलंकार। तो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। आज हम अलंकार करेंगे। अलंकार में सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमाकार। अलम का अर्थ है गहना या आभूषण या सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला। इसलिए अलंकार का अर्थ हुआ सजावट करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। सजावट करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, यानी अलंकार खुद ही, अलंकार अपने आप में सजावट है, शोभा है। और इसका शाब्दिक अर्थ बता भी दिया है, आभूषण, गहना, सजावट, शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, इसके ये शाब्दिक अर्थ हैं। अब प्रश्न आता है कि अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जिन धर्मों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। देखिए, जो धर्म शब्द लिखा है इसका अर्थ है शब्द और अर्थ। तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, काव्य में जिन शब्दों और अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में जिन शब्दों और अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। या फिर आप परिभाषा बना सकते हैं, कविता कामिनी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए जिन धर्मों का प्रयोग करती है उसे अलंकार कहते हैं। या फिर आप परिभाषा बना सकते हैं, जिस प्रकार स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए गहने आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता कामिनी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए जिन धर्मों यानी शब्दों या अर्थों का प्रयोग करती है उसे अलंकार कहते हैं। देखिए, स्पष्ट हो गई होगी। और लिख आप ये तीनों लें, इनमें से पहली परिभाषा याद कर लें बस। चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहां देखिए, शोभा च च च की आवृत्ति के कारण यहां चमत्कार उत्पन्न हुआ है, शोभा बढ़ी है। इसलिए वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, पर किसी भी अलंकार का उदाहरण ये है। इसके बाद आगे आप देखेंगे अलंकार के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। वैसे तो अलंकार के 3 प्रकार हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अलंकार के 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर बात आए मुख्य की तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो उभयालंकार है ये हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है और इसको हम आगे पढ़े भी नहींगे। ये खाली जानकारी के लिए बताया है कि उभया भी एक अलंकार होता है। वैसे इसकी परिभाषा हम आपको करवा देंगे। तो इनमें से आप सबसे पहले देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? परिभाषा हम, जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है।
मधुर मधुर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, और इसको हम अनुप्रास अलंकार में भी ले लेते हैं। इसके बाद शब्दालंकार कौन कौन से हैं वे देखिए, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगते हैं उन शब्दालंकार की मैं बात कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये चार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगते हैं। इसके अलावा जैसे विप्सा अलंकार आदि और भी हैं जो शब्दालंकार के अंदर गिने जाते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में चार ही हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। इसके बाद देखिए आप अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी जहां काव्य में अर्थों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहेंगे आप। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन डुलता है यानी हिलता है। तो वैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है ये, और उपमा अलंकार हमारा अर्थालंकार है, इसलिए यहाँ पे पीपल के पत्ते के समान मन हिलता है, अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो अर्थालंकार हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए जो अर्थालंकार हमारे पाठ्यक्रम में लगते हैं वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 6 अलंकार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। 4 हम पहले पढ़ के आए हैं शब्दालंकार, और 6 हम पढ़ेंगे अब अर्थालंकार। कुल मिलाकर 10 अलंकार हैं जो अपने पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं। अब देखिए आप उभयालंकार की परिभाषा। उभय का अर्थ ही दो या दोनों होता है। तो जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। यानी शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। ये खाली आपकी जानकारी के लिए है, हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है, और मुख्य अलंकार के जो भेद करते हैं उनमें भी हम इसको नहीं पढ़ेंगे उभयालंकार को। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब जो इससे आगे का है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और मैं साथ के साथ आपको फिर बता देता हूं कि जितना काम करवाया जाता है यह सारा आप अपनी फेयर नोटबुक में, जैसे मैंने संधि करवाई हैं तो वे स्टार्टिंग से सारी करवाई हैं, सारे उनके एग्जाम्पल दिए हैं, आप समझ फिर सकते हैं। काम बाद में भी करवा दिया जाएगा, लेकिन कॉपी पे आप अभी लिख लें पूरी की पूरी वे संधि। उसके बाद हमने समास का टॉपिक किया, तो समास में विविध एग्जाम्पल मैंने पूरा कवर किया है। जितनी भी उसकी 3 या 4 वीडियो बनी हैं, 4 से 5 वीडियो समास की बनी हैं, और 6 वीडियो या 7 वीडियो उसकी संधि की बनी है। अब उसके बाद हम अलंकार कर रहे हैं। जितना मैं करवा रहा हूं ये फेयर नोटबुक में आप करते रहें, और साथ के साथ याद भी करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप नोट आउट कर लें अपनी, और वो बाद में आप पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।